वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स को यहाँ पर हम लोग कवर अप करवा रहे हैं पूरे एक साल के, यानी कि जनवरी 2022 से लेकर फरवरी 2023 तक का कंप्लीट यूपी का करंट अफेयर्स। ठीक है, सो अगर आपने अभी तक इस सीरीज को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें। आपका जो आने वाला एग्जाम है उत्तर प्रदेश पीसीएस का, उसके लिहाज से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं अब आज के अपने सेशन को। दोस्तों, सितंबर का जो करंट अफेयर है वो इस समय चल रहा है। सितंबर के करंट अफेयर्स में ये सारे टॉपिक्स जो अभी आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ये अमृत सरोवर के निर्माण में जो उत्तर प्रदेश नंबर 1 रहा है, इसके बाद जो अगला टॉपिक है जिसमें बात करी गई है कि बुंदेलखंड में बनेगा टाइगर रिजर्व, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो वीडियो में बने रहिएगा, हर एक पॉइंट को यहाँ पर ध्यान से देखिएगा और जो जो मैं आपको बताऊँ कि ये इंपॉर्टेंट है उसको कहीं नोट डाउन करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अब। तो 27 सितंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य में बाघ संरक्षण के संवर्धन हेतु बुंदेलखंड में एक बाघ अभयारण्य सृजित करने की मंजूरी दी। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही याद रखना है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नया बाघ अभयारण्य जो है ये बनाया जाना है। मंत्रिमंडल ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972, अच्छा ये यहाँ पर थोड़ा सा ये स्टैटिक पोर्शन है जहाँ पर हम वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात करते हैं। ये एग्जैक्टली कईयों बार पूछा गया है जिसमें इसका ईयर पूछा जाता है कि कौन से ईयर का ये एक्ट है। ठीक है, तो 1972 इसको आप ज़रूर याद रखें। अब इसकी धारा 38(5) इसके तहत जो है रानीपुर बाघ अभयारण्य, ये नाम आपको याद रखना है, इसको अधिसूचित करने की मंजूरी दी है। इसे पूर्व में राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था। रानीपुर वन्यजीव विहार बुंदेलखंड का पहला और उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश का चौथा जो टाइगर रिजर्व है वो है आपका रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य। इसके अलावा बुंदेलखंड का तो ये पहला है ही। वर्तमान में अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में 3 टाइगर रिजर्व हैं। अब जो रानीपुर वाला है इसको मिला के कितने हो जाएंगे? 4। अब इसमें कौन कौन से हैं? एक है आपका दुधवा टाइगर रिजर्व, एक है आपका अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि पूर्वांचल के पहले लॉजिस्टिक पार्क की रखी गई आधारशिला। ये सितंबर 2022 का ही ये पूरा इवेंट है जिसमें वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल, इन्होंने उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर के चुनार में जो चुनार लॉजिस्टिक पार्क है इसकी आधारशिला रखी। तो देखिए अभी एग्जामिनेशन में किस तरीके से आएगा, अगर आपको सीधे सीधे ये कहेंगे कि चुनार लॉजिस्टिक पार्क, ठीक है, इसको कहाँ पर बनाया जाएगा, तब आप ऑप्शन में अपने आप सिलेक्ट कर लेंगे कि भाई मिर्ज़ापुर इसका सही आंसर होगा। बट वहाँ पर इस तरीके से नहीं आएगा, वहाँ पर इसी तरीके से आएगा कि पूर्वांचल का पहला जो लॉजिस्टिक पार्क है ये कहाँ पर बनाया जाना है, उसमें आपको मिर्ज़ापुर, स्पेसिफिकली अगर कहें तो चुनार। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में आगरा, मुरादाबाद, कानपुर के बाद चौथा लॉजिस्टिक पार्क, इसका शिलान्यास चुनार में किया गया है। तो चुनार में जो किया गया है वो कैसा है आपका 4th नंबर का है। इससे पहले आगरा, मुरादाबाद और कानपुर में लॉजिस्टिक पार्क अभी हैं। ठीक है, और यह पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क होगा जिसका लाभ जनपद के साथ ही पूरे पूर्वांचल को मिलेगा। इस पार्क का निर्माण भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड इसके द्वारा किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो इन शॉर्ट अगर हम कहें, कहीं अगर आप इसके शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आपको किस तरीके से लिखना है कि पूर्वांचल का पहला लॉजिस्टिक पार्क, इतना लिखिएगा। इसके बाद यहाँ पर आगे लिखिएगा मिर्ज़ापुर, ठीक है, और ब्रैकेट में लिख दीजिएगा चुनार। अब आपको ये याद रहेगा। इसके बाद स्लैश करके यहाँ पर लिखिएगा 4th है। ठीक है, अब रिमेनिंग 3, तो यहाँ पर रिमेनिंग 3 कर दीजिएगा। अब वो कौन कौन से आपके आगरा का है, मुरादाबाद का, कानपुर का, तो यहाँ पे इन शॉर्ट करके लिख दीजिएगा। ठीक है, निर्माणकर्ता इस तरीके से लिख सकते हैं आप, निर्माणकर्ता और आगे स्लैश करके भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड, इतना भर लिख दीजिएगा। इतना भर सफिशिएंट है। जब आप रिकॉल करेंगे एग्जामिनेशन के टाइम पे, जब अपने नोट्स उठाएंगे 1 सेकंड लगेगा आपको इसको रिवाइज करने में। तो कुछ इस तरीके से आप अपने शॉर्ट नोट्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से करिए, अदरवाइज इट्स अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते हैं, या हर किसी का अपना तरीका होता है। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि उत्तर प्रदेश में बनेगा राष्ट्रीय रोग
नियंत्रण केंद्र यानी कि एनसीडीसी केंद्र, ठीक है। सो सितंबर 2022 में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो है मनसुख मांडविया, इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र एनसीडीसी की आधारशिला रखी। तो यहाँ पर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, आप मतलब अपनी तरीके से भी लिख सकते हैं। खैर मैं आपको अब बता रहा हूँ यहाँ पर शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं। सिंपली ये लिखिएगा राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, आगे स्लैश लगाइएगा। अब यहाँ पर उद्घाटन करता है, या फिर ये लिखिएगा किसने आधारशिला किसने रखी, तो मनसुख मांडविया ने रखी। स्लैश लगा के लिखिएगा लखनऊ, ब्रैकेट में लिखिएगा सरोजनी नगर। तो आपको एक लाइन के अंदर ये पूरी इन्फॉर्मेशन जो है उसको आप रिकॉल करेंगे या दोबारा से रिवाइज करेंगे या फिर रिकॉल करेंगे, दोनों ही प्रोसेस में बहुत ईजी रहेगा। इस राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र का निर्माण जो है सरोजनी नगर के जैती खेड़ा में किया जाएगा। एनसीडीसी अब जो है ये केंद्र बीमारियों के समय पर पहचान व रोकथाम में मददगार साबित होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जो है मनसुख मांडविया, इन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ ही 5 अन्य राज्यों में एनसीडीसी केंद्रों की आधारशिला रखी, ठीक है, जिसमें आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, केरल है, महाराष्ट्र, त्रिपुरा है। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक है उस पर। आगे यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बात हो रही है गो आधारित प्राकृतिक खेती कार्यशाला 2022। योगी आदित्यनाथ इन्होंने केंद्र इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में आयोजित कार्यशाला में प्राकृतिक खेती करने पर बल दिया और उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो बाजार उपस्थित कराएगी इस चीज़ के लिए। इस प्रकार की खेती जो है उसके लिए प्रदेश में 27 जनपदों का चयन किया जाएगा। तो ये नंबर सिंपली यहाँ पर याद रखिएगा। अब ये इन्होंने बोला है, ऐसा कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ, बट ये नंबर याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले आपसे 27। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद अगले टॉपिक की बात करते हैं। यहाँ पर बात हो रही है अगले वर्ष 2023 में बनारस से चलेगी देश की सबसे लंबी नदी क्रूज। अब ये 2023 जनवरी की बात हो रही है। नाम इसका क्या है, गंगा विलास, आप सबको अच्छे से पता होगा। 10 जनवरी 2023 को बनारस से 50 दिनों की लंबी यात्रा के लिए रवाना हुआ और 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ जिले में बोगीबील पहुंचने से पहले कलकत्ता और ढाका से गुजरते हुए तकरीबन 4000 किलोमीटर की ये दूरी इसने तय करी और ये दुनिया में जहाज द्वारा सबसे लंबी नदी यात्रा होगी। इस प्रकार का जो प्रयास है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में दुनिया के जो नदी क्रूज़ मानचित्र में होंगे, ठीक है। मतलब इंडिया और बांग्लादेश जो है दुनिया के नदी क्रूज़ की जो सेवाएं चलती हैं दुनिया में, उसके मानचित्र पे इंडिया और बांग्लादेश भी होंगे। आगे इसमें हम बात करें यहाँ पर तो इसमें आप ये देख सकते हैं कि बनारस डिब्रूगढ़ क्रूज़ परियोजना को PPP मॉडल पर चलाने की उम्मीद है और इसमें भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अंतरा लग्जरी रिवर क्रूज़ और JM बक्सी रिवर क्रूज़ के बीच में समझौता हस्ताक्षरित हुआ है। ये यहाँ पर किस किस के बीच में हुआ है समझौता, ये चीज़ यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे जो आप कुछ देख रहे हैं ना, ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको एक तरीके से आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश में आगरा और कानपुर सहित 6 जिलों में बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र। ये नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आपको याद रखने हैं जहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनने हैं। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के पर्यटन विभाग ने प्रदेश के 6 जिलों, जिसमें आगरा है, कानपुर है, झांसी है, महोबा है, गोरखपुर है और कुशीनगर है, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। इसके बाद अगले की बात करें तो लखनऊ में हुआ स्मार्ट पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन। उत्तर प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम पंचायतों को और बेहतर बनाने के लिए 15 से 16 सितंबर 2022 तक 2 दिवस का ये स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन था, इसका आयोजन किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित स्मार्ट
पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन किया था। तो किसने उद्घाटन किया था, ये चीज़ यहाँ पर याद रख सकते हैं आप। और कहाँ पर ये स्मार्ट पंचायत राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न हुई या फिर आयोजित हुई, ये कहाँ पर हुई, तो लखनऊ में, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे इसमें देखें तो स्मार्ट ग्राम पंचायत सम्मेलन का विषय, ये इंपॉर्टेंट है थीम की स्मार्ट ग्राम पंचायतें ग्रामीण समुदाय को सशक्त बनाना, ये इसका थीम था, इसको आप याद रखें। पहले दिन पंचायतों में होने वाले परिवर्तन पर प्रस्तुति के साथ ही सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक पुस्तक का विमोचन भी किया गया। वहीं 16 सितंबर 2022 को सम्मेलन के दूसरे दिन स्मार्ट कृषि और स्मार्ट पर्यावरण, स्मार्ट स्वास्थ्य जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मंथन किया गया। अब यहाँ से कुछ भी कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, तो इसको आप स्किप करिए। खाली यहाँ पर आप विषय जो है इसको याद रखिए, किसने इसका उद्घाटन किया ये याद रखिए, कहाँ पर ये आयोजित हुआ ये याद रखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें केंद्रीय मंत्रिमंडल उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल नए समुदाय। अब ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। एक एक पॉइंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता चलूँगा, उसको आप नोट डाउन करिएगा। उत्तर प्रदेश के 13 जिलों में रहने वाले जो गोंड समुदाय है, इसको अनुसूचित जाति सूची से अनुसूचित जनजाति सूची में लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। कितने जिलों में रहने वाले, 13 जिलों में रहने वाली कौन सी जनजाति या फिर कौन सा समुदाय, तो गोंड समुदाय, इसको याद रखना है। इसमें गोंड समुदाय की 5 उपजातियाँ, जिसमें कौन सी आपकी धुरिया है, नायक है, ओंझा है, पथरी है और राजगौंड है, ये शामिल है। इन 5 को अपने दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट जो टॉपिक है उसके ऊपर। अब यहाँ पर क्या बात हुई है कि पीलीभीत में किया गया चित्रकला प्रतियोगिता एवं सचित्र व्याख्यान का आयोजन 31 अगस्त 2022 को वीरांगना अवंतीबाई जिला पंचायत बालिका इंटर कॉलेज पीलीभीत में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य पुरातत्व विभाग लखनऊ की ओर से उत्तर प्रदेश के प्रमुख धरोहर स्थल विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता एवं सचित्र व्यवहार का आयोजन किया गया। यहाँ से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, आपने एक बार सुन लिया पढ़ लिया, दैट इज सफिशिएंट, आएगा कुछ भी नहीं, ठीक है, याद रखने की कुछ खास ज़रूरत नहीं है। इसके बाद पीएम गतिशक्ति, इसमें यूपी की 16 परियोजनाओं के लिए मिले हैं 1068.79 करोड़ रुपए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखें, ठीक है। नंबर ऑफ परियोजना याद रखनी है आपको, और आपको ये बजट भी अगर याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। सितंबर 2022 में केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश में पीएम गतिशक्ति योजना के तहत 16 परियोजनाओं के लिए 1068.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक है इस पे चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक ने स्थापित किए नए कीर्तिमान। वर्तमान में देश में कुल 33 राज्य सहकारी बैंक सक्रिय हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड को नाबार्ड ने 9वें स्थान के साथ में ए ग्रेड पर रखा है, ठीक है, 9th प्लेस पर ए ग्रेड में दिया है। चलो आगे बढ़ें, अगला टॉपिक है उत्तर प्रदेश बना बैटरी से बिजली स्टोर करने वाला पहला राज्य। दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखिएगा। सितंबर 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य सरकार को बैटरी से बिजली स्टोर करने के लिए एक अनुमति दे दी है। पहले चरण में 5 सब स्टेशनों पर बिजली का भंडारण किया जाएगा। इसमें 10 मेगावाट का बैटरी एनर्जी स्टोर्ड सिस्टम लगाया जाएगा। इस तरह से बिजली का भंडारण करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, इतना सा ही पॉइंट याद रखना है कि उत्तर प्रदेश जो है देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर बिजली स्टोर की जाएगी, भंडार। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश को मिला बाजरा उत्पादन में दूसरा स्थान, ठीक है, तो दूसरा स्थान मिला है देश में, ये चीज़ याद रखनी है। उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन किया जाता है, जो देश का जो कुल बाजरा उत्पादन है उसका 19.69% है। अब ये परसेंटेज वगैरह यहाँ पर याद रखने की ज़रूरत नहीं है, खाली ये याद रखिएगा 2nd प्लेस उत्तर प्रदेश को मिला है। संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। आई होप कि ये वाला पॉइंट आपको ऑलरेडी पता होगा। इसके बाद आगे हम बात करें कि राज्य में सिंचाई के लिए नालों का जो पानी है, नाले और नाली का जो पानी है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए जो उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री हैं स्वतंत्र देव सिंह, इन्होंने विभाग के अधिकारियों की बैठक करी और उनको इस चीज़ के लिए दिशा निर्देश दिए। उनसे बोला कि भाई ऐसी कोई योजना आप तैयार करें, ठीक है। बस इतना ही भर है इसके बारे में, और कुछ खास नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि देवरिया के शिक्षक खुर्शीद अहमद, इनको मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
अब 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, इनका नंबर भी याद रखिएगा, 15 नंबर की हैं द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने दिल्ली स्थित विज्ञान भवन ऑडिटोरियम में देवरिया के शिक्षक खुर्शीद अहमद, कहाँ के हैं ये, देवरिया के, ये चीज़ याद रखना है, इनको जो है शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है। आगे यहाँ पर बात करें तो देवरिया में कंपोजिट स्कूल सहवा के ये खुर्शीद अहमद हैं, इनको ये पुरस्कार जो है विज्ञान शिक्षा में नवाचार के लिए दिया गया है। वर्ष 2022 में देश में कुल 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया, जिनमें उत्तर प्रदेश से मात्र एक शिक्षक हैं जो कि हैं आपके खुर्शीद अहमद, इनको ये पुरस्कार जो है उससे सम्मानित किया गया। सो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आगे वाले जो टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करेंगे। आपको ये पूरी सीरीज़ कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक बार में सब कुछ कवर अप नहीं कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके चलिए, अभी सफिशिएंट टाइम है। यूपी का करंट अफेयर आपका पूरा हो जाएगा यहाँ से। इसके अलावा सवा नूर आपने ये चीज़ बोला है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको सर शुरू करिए। सो बहुत जल्द उसका सीरीज़ लेके आएंगे, मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी करूँ। एक आपने इकोनॉमिक्स का कंपाइलेशन वाला वीडियो बनाने के लिए भी बोला है, उस पर भी हम काम करेंगे बहुत जल्द। बस ये वाला ख़त्म हो जाए उसके बाद उस पर काम करते हैं, ठीक है। सो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए, इसी तरीके से हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।